बतलाओ धुनी का जाम कहाँ, ओ राम नाम के दीवाने, ओ राम नाम के दीवाने, बतला अब तेरा राम कहाँ, ओ राम नाम के दीवाने, बतला अब तेरा राम कहाँ, ओ राम नाम के दीवाने। तो बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है। हे पिताजी, हमारे राम जी सब जगह हैं, कण कण में है। व्यापक सारे संसार में है, अरे मुझ में भी है, तुझ में भी है, इस खंभ में है, तलवार में है, मुझ में है किरणों में वो बाई की झनकार में, सूर्य की है किरणों में वो बाई की झनकार में, चर अचर व फूल फल खरदरो दीवार में, में है, मुझ में है, इस भरे दरबार में, डोर में है, खंभ में है, आपकी तलवार में, डोर में है, खंभ में है, आपकी तलवार में, डोर में है, खंभ में है, आपकी तलवार में। तो नाम में हर वस्तु में पहले उसी का नाम है, देखने वाला हो तो घट घट में व्यापक राम है, देखने वाला हो तो घट घट में राम है, देखने वाला हो तो घट घट में राम है। खंभ में है, आपकी तलवार में, नाम में हर वस्तु में पहले उसी का नाम है, और देखने वाला हो तो घट घट में व्यापक राम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। बोला अच्छा ठीक है, चेक कर ले तुम्हारे राम को। अच्छा तुम्हारे राम इस खंभ में है? हाँ पिताजी हैं। देख रहे हो? हाँ हम देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, इसी खंभे में बांध रहा हूँ और तलवार से तुमको काटने जा रहा हूँ। अभी देखते हैं तुम्हारे राम जी कहाँ से आते हैं। बोले कि ठीक है पिताजी, वो भी करके देख लीजिए। 5 वर्ष का बालक, ऐसा फुल कॉन्फिडेंस, कैसा फुल कॉन्फिडेंस, भगवान के प्रति विश्वास। बांधे हिरण्यकशिपु
और उठाए तलवार। इतने में भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए नरसिंह भगवान की। प्रकट हो गए भगवान। यही हमारे कन्हैया जी नरसिंह बन गए, क्योंकि कई शर्त था ना, न आदमी से मरूं, न पुरुष से मरूं, न पशु से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। कई उसको वरदान प्राप्त था। भगवान इसलिए कह रहे हैं न हम मनुष्य हैं और न हम पशु हैं, हम दोनों हैं, नर सिंह दोनों। भगवान नरसिंह का रूप धारण किए और उठा लिए हिरण्यकशिपु को। बोले बेटा तुम सोचे थे न हम धरती पे मरे न पाताल में, आओ हमारी गोद में बैठो। गोद में बैठे। तूने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, जाओ नाखून निकाले अपना। अरे भाई बबर शेर हैं, ध्यान से। बोले अब ऐसे रखे पेट में और एक तरफ एक बार प्रहलाद की तरफ देखे, और उसके बाद भगवान नाखूनों से फाड़ दिए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकशिपु की मृत्यु हो गई। अब भगवान तो बैठे हैं, लेकिन कैसे बैठे हैं, उनकी मुद्रा जो है बदल गई। भगवान गुस्से में हो गए, लाल लाल हो गए बबर से, बहुत गुस्से में। अब जितने देवता थे सब थर 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 कांप रहे हैं। अरे अब भगवान कोप गए हैं, अब पृथ्वी पर प्रलय हो जाएगा, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो सब लोग दौड़े दौड़े गए प्रहलाद के पास, तुम्हारे कारण ये सब हो रहा है। इतने में देवर्षि नारद जी मिल गए। बोले रुको एक उपाय लगाता हूँ, हो सकता है इनका गुस्सा ठंडा हो जाए। और भगवान हमारे कन्हैया जी गुस्से में आ जाए तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, भागवत का पहला श्लोक। अगर क्रोध कर लिए तो फिर समझ लीजिए बेड़ा पार है, समझो। हाँ। बोले इनकी पत्नी कौन है, लक्ष्मी जी, तो इनकी पत्नी को बुलाया जाए और हो सकता उनको समझा बुझा के शांत करें। लक्ष्मी जी को बुलाया गया और जैसे ही लक्ष्मी जी वहाँ पर जाती हैं, उनको क्या पता भगवान बबर शेर बनकर बैठे हैं। बड़े जोर से दहाड़ मारे कि लक्ष्मी जी धड़ाम से, लक्ष्मी जी धड़ाम से गिर पड़ी। अरे ये बबर शेर बनकर बैठे। फिर लक्ष्मी जी वहां से भाग गई। सब लोग गए प्रहलाद के पास, बेटा तुम ही सब आग लगाए हो, ये भगवान तुम्हारे कारण नाराज हुए हैं, और कहीं ज्यादा देर तक नाराज हो गए ना तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी, अभी प्रलय होगा। प्रहलाद बोले ठीक है जाता हूं। अब जरा चिंतन कीजिए, भगवान बैठे हैं हमारे कन्हैया जी, 5 वर्ष का बालक जाकर के सामने खड़े हुए और हाथ जोड़ भगवान के सामने केवल 2 शब्द, प्रभु हमारी कोई गलती हो तो क्षमा करो, इतना। अरे जैसे ही इतना बोले प्रहलाद, हमारे प्रभु प्रहलाद को गोद में उठा लिए, गोद में उठा लिए और अपनी जीभ से चाटने लगे। बोलिए मुरलिया वाले की जय हो। भगवान अपनी जीभ से चाट रहे हैं एक भक्त को। कौन सा ऐसा दयालु भगवान होगा जो हमारे कृष्ण के जैसा होगा। बोले बेटा प्रहलाद, और रोने लगे
भगवान के नेत्रों में आंसू, रोने लगे। बोले प्रभु आप रो रहे थे? बोले मैं इसलिए रो रहा, आज हमारा 5 वर्ष का ये बालक भक्त, इसको कितनी यातना सहनी पड़ी, और हम तो समर्थवान, चाहते तो एक बार में इसको बचा लेते, ये सब नाटक नहीं होने का, इसको तो मैं एक बार में मार देता, लेकिन मैं तमाशा बन करके देख रहा था और हमारा प्रहलाद उसको फेंका जा रहा है। आने में देरी हुई बेटा इसलिए रो रहा हूं। मांग ले, तुझको क्या चाहिए? प्रहलाद तू मांग ले, आज ब्रह्मा का पद मांगेगा तो तुझको मैं दे दूंगा। प्रहलाद कहते हैं प्रभु 3 तिरवाचा दीजिए तो मैं आपसे मांगू। बोले 3 नहीं 30 बार तिरवाचा है, तू मांग ले बेटा क्या चाहता है। कहते हैं प्रहलाद जी आप हमको यह वरदान दे दीजिए कि अब जीवन भर आपको छोड़कर कुछ मांगने का हमारे मन में विचार ही न हो, यही मांगना चाहता हूं। जब आप मिल गए उसको किस चीज की कमी, जिसको हमारे कन्हैया जी मिल जाएं, किस चीज की कमी। बोले बेटा फिर भी कुछ मांग लो। बोले अगर प्रभु आप देना चाहते हैं तो मैं आपसे एक चीज मांगना चाहता हूं। बोले क्या? मैं यह मांगना चाहता हूं, हमारे पिताजी ने बहुत कुछ आपको कहा, इनको क्षमा कर दीजिए। आहा, ऐसा पुत्र हो तो उसको पुत्र कहते। हमारे पिताजी ने जितना भी विद्वेष किया आपका, इनको क्षमा कर दीजिए। भगवान कहते हैं बेटा प्रहलाद, जिस वंश में तेरे जैसा पुत्र होता है उसका तो 7 पुत्र मैं तार देता हूं। इसलिए यहां श्रीमद् भागवत जी की कथा हो रही है। हमारे श्री अमर बहादुर यादव जी, श्री जंग बहादुर और श्री राज बहादुर यादव जी के यहाँ, और आज हमको पता लगा कि ये भागवत जो हो रही है, मैं बहुत खुश हुआ, हमको पता ही नहीं था। बोले गुरुदेव ये श्रद्धा की भागवत है, ये श्रद्धा की भागवत है, ये गया जगन्नाथ की भागवत नहीं। हम कहे शाबाश गुड। यहाँ तो डम्बरपुर में 2 लोग गिनीज बुक में नाम दर्ज कर दिया। चंदभान भैया को हमने आशीर्वाद दिया कि शाबाश आपको डबल भागवत का फल मिले। क्यों? कि गया जगन्नाथ से आकर कथा सुनना एक मजबूरी है कि सुनना है, लेकिन अगर कोई भगवान के प्रेम में पैसा खर्च